बापा जी। बाबा जी बोले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाला प्रसाद जी बाहेती। इनको बगीचा का बहुत बचपन से शौक़ है। यह टेरेस के ऊपर उन्होंने जो बगीचा फुलाया है यह हम आपको दिखा रहे हैं। कितने साल हो गए ये बगीचे को? ये बगीचा अभी ऐसे तो शुरुआत से ही अभी नए बिल्डिंग का काम 8-10 बरस से ये बगीचा बड़ा हो गया। वाह। बड़ा दिए, कुंडे बड़ा दिए, कम से कम 2 से कुंडे है इसमें। म्हणजे थोडक्यात ये गच्चीवरची शेतीच म्हणायची तुमची? टेरेस गार्डन. टेरेस गार्डन इंग्रजीमध्ये म्हणायचं टेरेस गार्डन. टेरेस गार्डन है। ओ साचो कलयुग आयो, अब तो साचो कलयुग आयो, पुत्र पिता को कहियो न माने, मन चाहे अपनायो, अब तो साचो कलयुग आयो। स्त्री पतिव्रता धर्म न जाने, निरखत पुरुष परायो, सन्यासी धन सिंचन लाग्यो, हरि सुमरण बिसरायो, अब तो साचो कलयुग आयो। राजा धर्म नीति नहीं जाने, ब्राह्मण ब्रह्म गमायो, वसुधा वर्षा अल्प होत है, सब जग दुख से छायो, अब तो साचो कलयुग आयो। मैं गोपाल कुलकर्णी, माध्यम वृत्त में आपका तहदिल से स्वागत है। आज एक ऐसी हस्ती से आपका परिचय करने दे रहे हैं हम। सीनियर सिटीजन का कल ही दिन ये हो गया, बोले तो ज्येष्ठ नागरिक दिन बोलते हैं उसको। तो बुजुर्ग जो लोग रहते हैं, जिसको बोलते रिटायर होने के बाद कैसी ज़िंदगी बिताना, कैसा बर्ताव करना, कैसा रहना, तो ऐसे एक अलग ही किस्म के एक आदमी आपको मुलाकात करवा रहे हैं हम, जिनका नाम है बाला प्रसाद जी चुनीलाल जी बाहेती जी। हम उनको बाबा जी बोलते हैं बचपन से, क्योंकि संघ के इसमें उनका नाम बाबा जी बोल के ही सुपरिचित है। संघ के लोग सब बाबा जी बोलते हैं, इसलिए हम उनको बाबा जी ही बोलेंगे क्योंकि हम उनके साथ बचपन में संघ की शाखा में जाते थे। तो बाबा जी अभी उम्र है उनकी 78, लेकिन 78 भी होके वो अभी थके नहीं है, झुके नहीं है। एक सुकून से ज़िंदगी कैसी जीना, ये उनके तरफ देख के सबको मालूम हो जाता है। बाबा जी जब घर में बैठते हैं तो किताब पढ़ने का शौक़ है उनको, और उन्होंने अपने टेरेस के ऊपर गार्डन भी खुलवाया है। टेरेस गार्डन बोलते हैं उसको। बचपन से ही उनको गार्डन का शौक़ है। तो ऐसे सब, और ये लेखक भी है बाबा जी। एक किताब उनका पहले ही हो गया था प्रकाशित, और दूसरा किताब आठवणी संघाच्या आठवणी संघ जीवनाच्या ये किताब बाबा जी ने लिखा है। और दूसरा किताब लिखने के लिए हाथ में लिया है, उनका नाम है आठवणी जीवनाच्या। बरोबर, आठवणी जीवनाच्या ये किताब लिख रहे हैं बाबा जी। ये सब के बारे में हम उनको बातचीत कर रहे हैं माध्यम वृत्त में। बाबा जी का तहे दिल से नमस्ते। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। माध्यम वृत्त में आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा चल रहा है आजकल जीवन? बिल्कुल आनंद से चल रहा है जी। अपने मन में रहना चाहिए कि इसमें आनंद लेना, कैसे लेना, जीवन कैसे जगना, ये आनंद में। अभी संघ के संपर्क में आने के बाद ही आदमी का सही मार्ग उसको मिलता है। स्वयं के जीवन में भी और समाज के जीवन में भी सब कुछ वहाँ संस्कार मिलते हैं संघ के शाखा में जी। वो वही संस्कार हमारे ऊपर है, इसीलिए हम हमारा वो जो रहे वाला जीवन है वो बिल्कुल हमारे को कोई टेंशन नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, सब कुछ आनंद के साथ चल रहा है। आनंदी और निरामय जीवन थे। निरामय जीवन। वाह, ठीक है। तो
बाबा जी ने आठवणी संघ जीवनाच्या एक किताब लिखा था पहले, तो उस किताब में क्या क्या था वो जरा विस्तार से संघ काम करते समय क्या क्या अनुभव आए, कैसे काम करना है, और कहीं गलती हुई तो अधिकारी लोग अपने कैसे समझ देते हैं, वो भी मैंने उसमें उल्लेख किया है। जो चढ़ उतार रहते वो सब उसमें उल्लेख किया है। एक बार डॉक्टर पटवर्धन बोले कि ये तेरे बाजू में वो प्रयाग का छोकरा रहता है, उसको बुलाते जा। उसको 2 महीने बुलाया, मैं वो आता हूँ बोलने का आया, शाखा में आने के लिए, शाखा में आने के लिए सुबह के प्रभात शाखा में। तो मैं बंद कर दिया उसको बुलाने का। तो एक दिन वो मिला, अरे यार तुम नहीं आ रहे बुलाने को, मेरा कितना काम होता था जल्दी उठ के। मेरे को आश्चर्य लगा, इसके लिए वो मेरे को याद कर रहा है। अच्छा, जल्दी उठाने के लिए तुम ये कर रहे हो उसको, और उसके काम के लिए अच्छा हो गया। अच्छा। दूसरा एक नाम दिया था डॉक्टर पटवर्धन जी ने, वो हमारे को याद ही दे देते थे। बराबर। वो हॉस्पिटल में आने के बाद में पेशेंट को बोलते थे तुम व्यायाम करो, सूर्य नमस्कार डालो, तुम्हारी सब बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं भी उनके साथ शाखा में जाता था पहले बचपन में। तो शाहू कॉलेज के सामने शाखा लगती थी। मैं उस समय कार्यवाह था उस शाखा का। जी। तो एक याद ही नहीं है मेरे को, मैं ये बुलाने को गया, 2-3 दिन बुलाया, पुकार, तो उसके पिताजी बोले पुकार, ऊपर है, सोया है। 2-3 पुकार के गया, 2-4 दिन पुकारा गया। एक दिन आया बाहर, मेरे को नहीं आना तुम्हारे शाखा में। अरे वाह। एक रोज उठ के किरकिर लगा दे तुम। फिर मैं आ गया वापस। मैं कुछ बुरा नहीं माना, क्यों, तो अपना कुछ काम नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है। बराबर है। फिर पटवर्धन डॉक्टर को बोला तो मुझे चलता रहे ऐसा, अपन चिकाटी छोड़ने का नहीं। जो काम करने का है, तुम्हारे मन में पड़ गया ना वो काम करने का, तो करने का ही करने का। कभी कभी तो काम करते समय दीवाना होके काम करने का, उस काम को यश आता है। अभी जो संशोधन करने वाले लोग हैं, दवाई का संशोधन है, लस का संशोधन है, किंवा अवकाश का संशोधन, ये करते समय दीवाने हो जाते। बाहर से देखने वाले को ये ऐसा कैसा आदमी दीवाना जैसा दिख रहा है, पर वो चलता ऐसे रहता है, उसको छोड़ने का नहीं। अपना काम अपन लिए ना, छोड़ने का नहीं। अपने को पट गया है ना काम, तो वो करने का, छोड़ने का नहीं। बाबा जी, आपका जन्म कहाँ हो गया था और आपको कितने भाई हैं और संघ में कब से जाते हैं? मेरा जन्म अभी के चाकुर तालुका में जानवल गांव है। हमारा भी वडवल नामनाथ है। हाँ। और तुम्हारे एक भाई है इचलकरंजी में। इचलकरंजी में भाई है। मैं मिला था उनको। सबसे बड़े भाई है। बड़े भाई है वो। और उसकी उम्र है 88 बरस की उम्र है। मालूम है, मेरा अच्छा परिचय उनका। हाँ, तो वो अभी भी बैडमिंटन का एक गेम खेलते हैं। उनको खेलने नहीं देते। एक बार चक्कर आके पड़ गए थे, इसीलिए खेलने नहीं देते। और वो रोज कोर्ट पे जाते हैं खेलने के, और वहाँ पर एक गेम खेलते हैं। और दूसरे भाई चाकुर में है ना? चाकुर में है, श्री कृष्ण जी भाई भी। वो बाला साहेब दीक्षित बोल के यहाँ जो प्रचारक थे जी, तो वो उनके बहुत करीब थे और वो हमेशा उनके पास जाते थे चाकुर को जी। मैं भी उनको देखा हूँ बचपन में एक बार, पर वो ध्यान नहीं आया। फिर बाद में उनके पत्र आते थे बाला साहेब दीक्षित के कि उसमें बाला प्रसाद कैसा है, रुक्मिणी कशी आहे, राधा कशी आहे, हे सगळ्या कुटुंब का, हमारे कुटुंब का चौकशी करने वाला ये आदमी कौन है। हमारे सगे संबंधी भी इतनी नहीं चौकशी करते, इतने आपुलकी नहीं रखते, और ये आदमी कौन है, कहाँ का है, हमारे से आपुलकी रखता है। हमारे को ऐसा आनंद बांटने का उत्सुकता बढ़ती कि हमारी की ये आदमी हमारी चौकशी कर रहा है जी। तब से तुम संघ में प्रभावित हो गए? तो वो मालूम था। ये जानवल में शुरुआत में हम 5वीं 6वीं में थे, तब शाखा चलती थी। उजेड़ का एक स्वयंशोक विस्तारक बोल के आए थे, उसने वहाँ पर शाखा चालू की थी। मैंने भी विस्तारक बोल के किया था, 2 शाखा चालू किया था
हाँ। कुछ वगैरह लेता था। तो उस समय क्या होता था, शाखा साहब को लगती थी, खेलते थे हम, मुसलमान के छोकरे आके दिगाना करते थे। फिर हम बोले यहाँ आने का है तो वंदे मातरम, वो भारत माता की जय बोलना पड़ता है, ध्वज को प्रणाम करना पड़ता है, नहीं तो बाजू को निकलो। फिर उनको बाजू को निकाल दिया हम, वो नहीं सुनने लगे, सिर्फ खेलने के लिए आते। तो हाँ, फिर ये बात एक गुंड मुसलमान को वहां पर मालूम पड़ गई। तो वो मेरे को देखता था, हम जरा मजबूत थे, बंडल थे, बचपन से ही एकदम तंदुरुस्त, शारीरिक क्षमता अच्छी थी, व्यायाम करना है, व्यायाम का आदत था, तैरने को आता था, डोंगर दरिया उतरते चढ़ते थे, खेतों में जाते थे। बाद में हम वडवल को पैदल जाते थे पढ़ाई के लिए, 7 किलोमीटर जाना, जिला परिषद की स्कूल, हाँ स्कूल में। तो वहां पर वो बोलता था, मेरे को मिला कि तेरे को मैं दिखाता हूँ, तेरे को मैं देखता हूँ, जंगल में मिलना तो तेरे को खतमच करता हूँ, असं म्हणायचं. मग एके दिवशी काय झालं, तू आला तिकडून, उन्हाळ्याचे दिवस होते, अच्छा पैदल जाते जाते, हाँ मेरे को कुछ काम बोला था मेरे पिताजी ने, वो काम नहीं हुआ तो मैं वापिस आ रहा था, तो वो आ गया सामने और मेरे पास ऐसा देखने लगा घूर के। फिर उधर से मेरा भाई आ रहा था, चाकुर में रहता श्री किशन जी, उसको देख के मेरे को धाड़स आ गया। फिर उसको उसके आंग पर गया भाई, फिर उधर से भाई भाग के आया, फिर मारे उसको। तो आऊं डरता था उससे, तो अरे मारवाड़ी के बच्चों ने मारा उसको बाद में गांव के लोगों ने खूब मारा उसको, बाद में फिर बाद में मर गया। तो ऐसे कुछ अनुभव मैंने उस पुस्तक में लिखे हैं। तो एक बार क्या हुआ, अब ये जीवन, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, पहले बताइए बचपन का थोड़ा। तो हमारे को घूमने फिरने का, तैरने का बहुत शौक था जी। बचपन में हम बावड़िया में पानी रहता था, बहुत पानी, बोर के कारण से पानी नहीं है, पहले बोर नहीं थे, बावड़ी को पानी रहता बहुत, तो ऊंचे से ऊंचा जाके छलांग मारने का, हाँ ऊंचे से ऊंचा, वो मोर की बगाड़ रही थी, बगाड़, उसको मराठी में बगाड़ कहते हैं, तो उस पर खड़े रह के चाक के पास में नीचे उड़ी मारने का। देखने वाले जाके हमारे पिताजी को बोलते थे, अरे बच्चा मर जाएगा एखादा, बोलो उनको कुछ तो भी। इतने बच्चा उड़िया कहाँ से मारे, 50-50 फुट से 100 फुट से ऊपर से उड़ी मार रहे हैं। तो क्या है, उससे ये होता, बढ़ता था तुम्हारा, धीरे बढ़ता था, हमारे को डर निकल गया, डरस नहीं लगता था हमारे, कहाँ से उड़ी मारते थे। तैरने को सिखाने का आइडिया हमारे भाई थे जी, वो बोलते मेरे बड़े भाई, अच्छा तू मार उड़ी मैं पकड़ता हूँ, मार उड़ी मैं पकड़ता हूँ, तेरे को डूबने दे, तू मेरा भाई है ना, कैसे मरने दूंगा मैं। क्या नाम था उनका? भागवत दास, उम्र के 23वें बरस में गुजर गया, भागवत दास। तो उसने मेरे को सिखाया, 2 बार उड़ी मारने को गए, तीसरी बार पकड़ा ही नहीं, हाथ मार के पायरी के पास पकड़ के मैं आ गया। एक बार की बात है, जब मैं शायद 4 या 5 वर्ष का था, मेरे पिताजी कार्तिकी एकादश की वारी करते थे। अच्छा, पंढरपुर की, हाँ, और उस दिन मेरे माँ को गड़बड़ थी, उनकी धोती सुबह के बांध के देने का, उनकी दशमी बना के देने का, ये सब काम हमारी माँ बहुत काम करती थी। तो वो धोती सुखाने के लिए ऊपर गई, फिर वो मैं भी साथ में गया। फिर बाद में धोती बांधने के बाद में मैं बोला मेरे को गोदी में ले, 4 बरस का होगा, 3 बरस का होगा, मालूम नहीं, गोदी में ले बोले तो छोटा था मैं, छोटा, और नहीं ली, मेरे को काम है, बोले गुस्सा है। हाँ, फिर मैं क्या किया, वो भूल गया वो, और धोती को झोंका खेलना बोल के धोती को झोंका खेला, अरे और वो गिर गया नीचे, ये फिर मैं बेहोश हो गया। अरे उस समय हाँ ये सब टूट गया, बिल्कुल हो गया था। तो गांव उपाय करके कोई वैद्य बुला के पट्टी फिट्टी करके उसको सेकते थे,
हमारे पिताजी निकल गए पंढरपुर। गांव के लोग बोले अरे इतना बड़ा ये बचता है कि मरता है कुछ मालूम नहीं, और तुम निकले एक आध बार नहीं गए तो नहीं चलता क्या? नहीं बोला जे पांडुरंग करके हुई भक्ति थी उनकी बहुत। हाँ, तो वो गए दर्शन लेके, फिर आते समय उनको याद आया बच्चे को ऐसा कि बच्चा कैसा है कि क्या नहीं, कि कपाल नहीं, फोन नहीं, पहले कुछ नहीं था ना, जाला नहीं था। तो आए, मैं यहाँ से पट्टी बांध के रेलवे स्टेशन गया, उनको ले आते आज भाऊ आने वाले हैं। बड़ा वो हाईवे है, ब्रॉडगेज है, ब्रॉडगेज है, जानोल रेलवे स्टेशन है, लातूर रोड वडोल के पास जाने वाला है। फिर वहां पर मैं गया तो पिताजी देख रहे थे गाड़ी में से, तो मैं दिखा सामने, हाँ देखो भगवान की मर्जी, देखो मैं जिसकी चिंता कर रहा था मेरे सामने ला खड़ा कर दिया पाउडर ने। वाह वाह, क्या बात।